While I was thinking of all this, अभी मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था. I heard my name called. मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी सुनाने की. Participles के rules जो मुझे याद नहीं थे. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and very clear without one mistake. काश ऐसा हो जाता कि मैं उन पार्टिसिपल्स के नियमों को बिना कोई गलती किए, उन ड्रेडफुल रूल्स को बिना कोई मिस्टेक किए बहुत ही लाउड एंड क्लियर वॉइस में सुना पाता. नहीं, but I got mixed up on the first words and stood there. पर मैं कंफ्यूज हो गया. शुरुआती शब्दों में ही मैं कंफ्यूज हो गया और मैं वहां खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं टीचर की आंखों में आंखें डाल पाऊं. आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना एमएमएल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस करना चाहिए. सी हाउ इट इज, देखो क्या है ये. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं, ओह अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है. आई विल लर्न टुमारो, अरे कल लर्न कर लूंगा. एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सेस. ऑल्सेस के लोगों के साथ यही तो समस्या है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ऑल्सेस के लोग हमेशा अपने काम को पुट ऑफ कर देते हैं, डिले कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं आने वाले कल पर. एंड नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन neither speak nor write your own language. अब वो लोग जब आएंगे ना, जो मंच वाले, उनको पूरा राइट है, उनका पूरा हक है ये कहने का कि हाँ भाई कैसे तुम तो बड़ा प्रिटेंड करते हो, तुम तो बड़ा क्लेम करते हो दैट आप फ्रेंचमैन है. फ्रेंचमैन होने को दिखावा करते हो ना, तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्ड्स पोर लिटिल फ्रेंच. पर लिटिल फ्रेंच, सारी गलती तुम्हारी नहीं है. We have all a great deal to reproach ourselves with. हमें अपने आप को, हम सबको इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा. हमें अपने आप को इसके लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए. Your parents were not anxious about to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वो कभी एंशियस ही नहीं हुए, कभी वरिड नहीं हुए, कभी एक्साइटेड नहीं हुए कि वो तुम्हें स्कूल भेजें, तुम लर्न करो, सीखो. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. उन्होंने तो एक ही चीज को प्रेफरेंस दिया, प्राथमिकता दी कि वो तुम्हें किसी खेत पर या किसी मिल में काम करने के लिए डाल दें. So as to have a little more money, ताकि वो थोड़ा और पैसा कमा पाए. ये उनकी सबसे बड़ी गलती है. एंड आई, और गलती मेरी भी है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स. क्या मैं तुम्हें बाहर जो मेरे फ्लावर्स हैं उनको पानी देने के लिए भेज दिया करता था, बजाय तुम्हारे लेसन्स तुम्हें सिखाने के, पढ़ाने के, तुम लर्न करो. मैं तुम्हें कहता था जाइए, जाकर के बाहर मेरे पौधों में, गार्डन में जो पौधे हैं या फ्लावर्स हैं उन पे पानी दे दीजिए. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा मन मछली पकड़ने का होता था, फिशिंग पे जाने का होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे. क्या मैं तुम्हें हॉलिडे नहीं दे दिया करता था. गलती मेरी भी है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एमएमएल ने एक के बाद एक बात जारी रखी, बात करना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful and the most logical and the clearest language in the world. He said that कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है जिसमें आप तर्क कर सकते हैं. That we must guard it among us. हमें इस लैंग्वेज को अपने बीच गार्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा. नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं है. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड,
क्योंकि जब लोगों को इम्प्रिजन किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें सर्वेंट बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने लंबे समय तक वो अपनी लैंग्वेज पे होल्ड बना के रखते हैं, पकड़ बना के रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन। ये एक चाबी के समान है, ये भाषा नहीं बल्कि एक चाबी है जो उनको आज़ादी दिलाएगी उस जेल से, उस गुलामी से जिसमें वो सर्वेंट बन चुके हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. तब हमारे टीचर ने ग्रामर की पुस्तक को खोला और हमें हमारा लेसन टीच किया, पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं बहुत हैरान था यह देख करके कि हमें कितने अच्छे से समझ आ रहा था। All he said seemed so easy, so easy. जो भी टीचर ने कहा वो बहुत easy लगा, बहुत easy लगा। I think too that I had never listened so carefully. मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने शायद इससे पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so much patience. और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि शायद टीचर ने इससे पहले कभी इतने सब्र के साथ, इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि हमारा टीचर जो है वो जाने से पहले जो भी कुछ उसके पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हमें दे देना चाहता था। And to put it all into our heads at one stroke. और सब कुछ हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, एक ही प्रहार में, एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing. Grammar के बाद हमारा लेसन था writing, लेखन का। That day MML had new copies for us. उस दिन MML के पास हमारे लिए new copies थी, new notebooks थी, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the school. ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे झंडे हों जो पूरे स्कूल रूम में फ्लोट कर रहे हों, लहरा रहे हों। Hung from the rod at the top of our desk. वो हंग मैंने लटके हुए हो टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के टॉप पर जो रॉड लगी हुई है उससे लटके हुए और लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work. ये देखने वाली बात थी कि हर कोई अपने काम में किस प्रकार मग्न था। And how quiet it was. सब कुछ कितना शांति से भरा हुआ था। The only sound was the scratching over the pens over the paper. एकमात्र जो आवाज आ रही थी उस समय क्लासरूम में वो पेन के पेपर के ऊपर चलने की, स्क्रैच होने का साउंड था। Once some beetles flew in. एक बार कुछ बीटल्स फ्लू करके अंदर आ गए, उड़ करके। बीटल्स मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट्स, वो अंदर आ गए। But nobody paid any attention to them. पर किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones. यहाँ तक कि जो सबसे छोटे वाले बच्चे थे, who worked right on tracing their fish hooks, जो अपने fish hooks को ट्रेस करने पे वर्क कर रहे थे। As if that was French too. मानो वह भी फ्रेंच थे। On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर जो pigeons थे, कबूतर थे, उनके कू यानी गुटर कू का जो साउंड है वो बहुत ही धीमी आवाज में आ रहा था। And I thought to myself, और मैंने अपने मन में सोचा, Will they make them sing in German even to the pigeons? क्या वो उनको भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करवा पाएंगे? pigeons को भी करवा सकते हैं क्या वो? Can they force them? Will they force them? No, not at all. Like, वो ये कहना चाहता है कि आप अपनी लैंग्वेज हम पर फोर्स नहीं कर सकते। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने राइटिंग करते हुए ऊपर देखा, I saw MML sitting motionless. मैंने अपने टीचर MML को देखा, वो मोशनलेस बैठे हुए थे, without movement in his chair and gazing first at one thing and then another. वो कभी एक चीज को घूर रहे थे तो कभी दूसरी चीज को स्टेयर कर रहे थे। As if he wanted to fix in his mind. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हो। Just how everything looked in that little school room. सब कुछ अपनी आंखों में एक मेमोरी के रूप में, याद के रूप में बसा लेना चाहते हो। सब कुछ जो उस छोटे से क्लासरूम में दिख रहा था। Fancy, imagine, for 40 years he had been there in the same place. 40 साल तक वो एक ही जगह पे रहे थे, उसी स्कूल में। With his garden outside, the window and his class in front of him. बाहर गार्डन था, विंडो से बाहर, और उसकी क्लास उसके सामने।
Just like that, सब कुछ वैसे का वैसे. Only the desk and the benches had been worn smooth. केवल desk और benches जो है वो थोड़े worn होके, थोड़े damage होके smooth हो गए थे. The walnut trees in the garden were taller. और जो walnut trees थे, जो अखरोट के पेड़ थे जो गार्डन में थे, वो लंबे हो गए थे. And the hope point that he had planted himself trained above the windows to the roof. और टीचर ने एक बेल थी, लता थी, क्रीपर, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी, वो विंडो से ट्रैंड होकर के, सर्कल होकर के, कॉइल होकर के जो है वो धीरे धीरे रूफ तक पहुंच गई थी, ग्रो होकर के वो रूफ तक पहुंच गई थी. How it must have broken his heart to leave it all. कैसे टीचर का दिल टूटा होगा ना इन सब चीजों को छोड़ने पर, इन सब को छोड़ के चले जाने पर. Poor man, बेचारा हमारा टीचर. To hear his sister moving in the room above. यह सुन करके कि ऊपर आवाजें आ रही थी, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ाता था, उस क्लासरूम में के ऊपर जो है, उसी जगह पर वह अपनी सिस्टर के साथ रहता था. तो वहाँ पर जो उसकी सिस्टर है, जो वो कमरे में पैकिंग कर रही है, उनके ट्रंक्स पैक कर रही है, बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको जो है इस जगह को छोड़ के चले जाना है अगले दिन. ये सब सुनकर के टीचर का कितना दिल टूटा होगा ना. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. पर हमारे टीचर में ना एक करेज थी, एक हिम्मत थी. वो जिंदगी के हर लेसन को, हर कठिन परीक्षा को अंत तक फेस करने के लिए तैयार था, अंत तक सुनने के लिए तैयार था, सामना करने के लिए तैयार था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन था हिस्ट्री में. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बो. और उसके बाद जो छोटे बेबी थे, बच्चे थे क्लासरूम में, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने चैंट, मैंने होता है स्पोक लाउडर, तीव्र आवाज में, तेज आवाज में बोलना शुरू किया, जो उनके फ्रेंच लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स थे उनको. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. जो क्लासरूम में पीछे की तरफ ओल्ड हॉजर जो थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को पुट ऑन किया, अपना चश्मा पहना, और अपने प्राइमर को, उस प्राइमरी बुक को अपने हैंड्स में होल्ड किया. स्पेल मतलब उच्चारण किया, शब्दों को बोला, अल्फाबेट्स को बोला, लेटर्स को बोला उनके साथ. You could see that he too was crying. आप देख सकते थे वो रो भी रहे थे. His voice trembled with emotion. उनकी आवाज जो है वो tremble मतलब कांप रही थी जज्बातों से, इमोशन से. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको सुनकर के बड़ा फनी सा लग रहा था. हम उनको सुनकर के हंसना भी चाहते थे और रोना भी आ रहा था हमें. ओह, how well I remember it. ओह, मुझे कितने अच्छे से याद है ना वो हमारा लास्ट लेसन. All at once the church clock struck 12. तभी चर्च की क्लॉक ने 12 बजाए. Then the angelus, फिर प्रेयर का टाइम हो गया. At the same moment the trumpets of the Prussian returning from the drill sounded under our windows. और उसी पर प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो अपनी एक्सरसाइज से जब लौट रहे थे, तो उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट्स का जो साउंड है वो हमारे क्लासरूम के विंडोज में से आया. एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एमएमएल जो है बहुत ही वीक अवस्था में अपनी चेयर पे से खड़े हुए, बहुत ही पेल, बहुत ही कमजोर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने आज तक अपनी टीचर को इतना टॉल नहीं देखा था. मतलब उनका कद जो है बहुत बढ़ गया था मेरी नजरों में. उनका जो रिगार्ड है, सम्मान है, वो बहुत बढ़ गया था. My friend said he, I, but something choked him. मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मैं, परंतु अचानक उनका गला चौक हो गया. Because of emotions, वो कुछ बोल नहीं पाए. He could not go on. वे अपनी बात को जारी नहीं रख पाए. Then he turned to the blackboard. और तब वो blackboard की तरफ मुड़े. Took a piece of chalk. एक चौक का पीस लिया. Bearing on, अप्लाई किया with all his might. अपनी पूरी ताकत को अप्लाई करते हुए he wrote as large as he could. और उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. Vive la France, long live France. मतलब फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand.
स्कूल इज डिसमिस्ड, यू ऑल मे गो। और उन्होंने अपने हेड को वॉल के अगेंस्ट लीन करके, बेंट करके, उन्होंने केवल इशारा किया अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हुआ। यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, सजेशंस एंड व्यूज दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको भविष्य में जो भी लेसन्स अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।